हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। ये व्रत भगवान गणेश की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प करने और गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और काम में आ रही बाधाओं का अंत होता है। आश्विन महीने की संकष्टी व्रत को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरे परिवार को भगवान गणेश व पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस साल सितंबर माह में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। पहले बात करेंगे तिथि और समय की। पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि का आरंभ 10 सितंबर 2025 को दोपहर 3:37 से होगा और इसका समापन 11 सितंबर को दोपहर 12:45 पर होगा। उदया तिथि को ही व्रत रखने की परंपरा है, इसलिए व्रत 10 सितंबर को ही रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन बुधवार का संयोग भी बन रहा है और बुधवार के स्वामी स्वयं श्री गणेश जी माने जाते हैं। अब जानेंगे कि चंद्र भगवान को अर्घ्य कब देना है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। इस वर्ष 10 सितंबर की रात 8:06 पर चंद्रोदय होगा। इसी समय व्रतियों को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। इस दिन की पूजा बड़ी श्रद्धा और नियम पूर्वक की जाती है। पूजा विधि कुछ इस प्रकार करनी है। सबसे पहले तो प्रातः काल स्नान करके घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें। स्वच्छ चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति बप्पा का आवाहन कर उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। उसके बाद चंदन, रोली, अक्षत और धुर्वा यानी कि घास अर्पित करें। मोदक जो कि भगवान गणेश जी के सबसे प्रिय मिष्ठान है, लड्डू, गुड़ तथा फल का भोग लगाएं। उसके बाद ओम गं गणपतये नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। इस दिन पूजा स्थल पर गंगा जल से भरा कलश भी स्थापित किया जा सकता है और अंत में दीपक और अगरबत्ती जलाकर गणेश जी से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। चलिए अब संकष्टी चतुर्थी पर दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत, गणपति बप्पा की पूजा और दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से जातक को भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन के दुखों से भी मुक्ति मिल सकती है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी पर कुछ विशेष चीजों का दान करने से बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है और बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर क्या दान करना चाहिए। सबसे पहला तो 7 प्रकार के अनाज का दान। इस दिन किसी जरूरतमंद को गेहूं, चना, दाल आदि 7 अलग अलग प्रकार के अनाज दान करना शुभ माना गया है। यह उपाय घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और पैसों की तंगी दूर करता है। साथ ही कार्यों में आने वाली रुकावटें भी समाप्त होती है। दूसरा दान होगा मोदक और मौसमी फल का। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए व्रत के दिन उन्हें मोदक का भोग लगाना और फिर बच्चों व जरूरतमंदों को मोदक और मौसमी फल बांटना बहुत पुण्यदायी होता है। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा अगर बात करें तो वो है हरे या लाल वस्त्र का दान। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना और इस रंग के वस्त्र दान करने का खास महत्व होता है। ऐसे में आप इस संकष्टी चतुर्थी पर मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को हरे या लाल रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जातक को कारोबार में चल रही समस्याओं से निजात मिल सकती है। इस उपाय से व्यापार में तरक्की मिलती है और जीवन में खुशहाली आने लगती है।
चौथा अगर बात करें तो पीतल या तांबे का बर्तन का भी दान किया जा सकता है। इस दिन पीतल या तांबे के बर्तन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, घर की समस्याएं कम होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही पीतल के बर्तन दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। पांचवा होगा आपका बच्चों की शिक्षा सामग्री का दान। बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक, शिक्षा आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुधवार को संकष्टी चतुर्थी के दिन आप छोटे बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि कॉपी, किताब, कलम आदि दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्यापार और करियर में तरक्की प्राप्त हो सकती है। वहीं नौकरी में आने वाली बाधाएं भी दूर होने लगती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस उपाय से आर्थिक तंगी से भी जातक को छुटकारा मिल सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ तो जानकारी मिली होगी। अगर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।